इस सवाल में गिवन है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज E in the absence of external torque if mass of the body is halved and radius of gyration is doubled, then its rotational kinetic energy will be. देखते हैं दोबारा से आराम से। एक ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये यहां पर दे रखी है E। बाद में बोला गया है कि absence ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क की absence का मतलब है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक तरीका और है, अगर मैं ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे एक आई और आ जाएगा। आई ओमेगा क्या होता है? एल स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर बाय 2i। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और आपका आई क्या किया गया है देखते हैं आई के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला एल स्क्वायर बाय 2i भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एल कांस्टेंट है बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट देयर, तो सिर्फ आई पे डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। मास यहाँ पे कितना कर दिया गया है? आधा। तो जब आई डैश निकालेंगे तो m/2 करेंगे, और रेडियस ऑफ गायरेशन इज डबल्ड, तो ये आपका m/2 4k स्क्वायर 2mk स्क्वायर, और ये आपका बन गया 2i। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर द चेंजेस। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी, इसका मतलब E/2 हो जाएगी। यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 0.5e। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका मतलब समझ लें क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्क है, इस एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2। ऐसा किया जाए कि एक एक्सिस के अलोंग अगर इसी केस में सारे का सारा मास इस एक्सिस से एक दूरी पर रखा जाए, इतनी दूरी पर कि उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहे जो इसका है। अगर यह पॉइंट मास हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mk², और ये mr²/2 पहले था, m कट जाएगा, k आ जाएगा r/रूट। तो इस सारी बॉडी के मास को जिस दूरी पर रखा जाए उस दूरी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ताकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस केस में और इस केस में सेम रहे। ऐसे डिस्टेंस को आप बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है। एक तो ये यूज किया गया है, दूसरा आपको काइनेटिक एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, और साथ में ये वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए।